दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज रविवार को एक बार फिर जो है ज़िले के मैदानी और सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर बारिश की फुहारें हुई और बारिश से किसानों और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। और जिस तरीके से कुछ किसान जो हैं धान की अगेती फसल की रुपाई कर रहे थे, उन किसानों के लिए ये बारिश जो है वो सोने पे सुहागा हुई, क्योंकि जिन किसानों ने पिछले 10-15 दिनों से जहाँ एक सप्ताह से धान की रुपाई की थी, वो फसल जो थी वो सूखे की चपेट में आ गई थी। और उस सूख रही फसल में भी जान आई है। ये बारिश जो है जो फसल लगाई गई थी उसके लिए संजीवनी बनकर बरसी है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से आज फुहारें हुई हैं, जो अगेती धान की फसल लगा रहे हैं वो किसानों ने भी आज जो है धान की रुपाई का कार्य थोड़ा तेज़ किया है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार कुछ किसानों ने जो थे वो जून महीने में ही धान की अगेती रुपाई का कार्य शुरू किया था। इनमें ज़्यादातर किसान वो थे जो धान की कटाई करने के पश्चात सब्जी की फसल लगाते हैं, यानी कि जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उन्होंने धान की अगेती रुपाई का कार्य जो था वो शुरू किया था। और जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार गर्मी भी पड़ रही थी और भीषण गर्मी में भी किसानों ने पंप सेटों के माध्यम से जो था वो धान की रुपाई का कार्य शुरू किया था। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह अगर बात करें तो ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई है, विशेषकर जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी फुहारें हुई। हालांकि कुछ किसानों के हमें फ़ोन भी आए कि कुछ इलाकों में बारिश की फुहारें नहीं भी पड़ी हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो बारिश की फुहारें पड़ी हैं, जो धान की अगेती फसल लगा रहे थे उन किसानों के लिए भी जो है वरदान साबित हुई है। और जो फसल सूख रही थी उसमें भी जान आई है। साथ ही धान की रुपाई का कार्य जो था वो थोड़ा और तेज़ होगा। और मैं यहाँ पर ये भी ज़रूरी बताना समझता हूँ कि जो ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं सांबा ज़िले के मैदानी और सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादातर किसान जो हैं वो बासमती धान की फसल जो है वो लगाते हैं। और बासमती धान की रुपाई का कार्य जो है वो जब बरसात जोर से शुरू होती है और जुलाई महीने में ही अगर बात करें तो जुलाई महीने में ही बासमती की फसल जो है ज़्यादातर किसान लगाते हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जून महीने में कई जगहों पर जो थी, मैं कुछ गांवों के आपको नाम भी बताता हूँ। चकसलानी हो गया, खानपुर हो गया, पखड़ी हो गया, बरोटा हो गया, इसके साथ ही कमोर की बात करें, केसो की बात करें, नंगा की बात करें, रगूर कैंप की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कुछ और गांव हैं, वहाँ पर हमने देखा कि किसान जो थे पंप सेटों के माध्यम से जहाँ कहीं नहर पानी की सुविधा है वहाँ नहर के पानी की सिंचाई कर जो है खेतों में वो धान की रुपाई जो है अगेती कर रहे हैं। लेकिन जो किसान बासमती की फसल लगाते हैं वो अभी भी जब बारिश ज़ोर से होगी, बरसात ज़ोर से होगी, उस समय वो बासमती धान की रुपाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने इस महीने अगेती धान की फसल की रुपाई शुरू की थी, उन फसलों के लिए ये बारिश जो आज की बारिश की फुहारें हुई हैं जो संजीवनी बनकर बरसी हैं। और साथ ही आज कुछ और जगहों पर भी देखा कि बारिश की फुहारों के बाद किसानों ने धान की रुपाई का कार्य थोड़ा और तेज़ किया है। लेकिन ज़्यादातर जो किसान हैं वो बासमती फसल की धान की रुपाई का कार्य जो है बरसात के मौसम में जुलाई महीने में करेंगे। और कुल मिलाकर इसके अलावा अगर बात करें, अगर कंडी और पहाड़ी क्षेत्रों के किसान हैं वो भी जो अगली फसल लगाएंगे, जैसे मक्की वगैरह लगाते हैं, ये जो बारिश हुई है उन किसानों के लिए भी लाभप्रद है। कुल मिलाकर आज जो बारिश की फुहारें हुई हैं ये किसान वर्ग के लिए, लोगों के लिए लाभप्रद है। हालांकि सुबह जब बारिश हुई तो गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन दोपहर को एक बार फिर गर्मी ने अपना रूप दिखाया है। हालांकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, किसानों को और लोगों को उम्मीद है कि इंद्र देवता अब और मेहरबान होंगे, बारिश होगी और किसानों को गर्मी से भी राहत मिलेगी, लोगों को भी गर्मी से राहत मिलेगी और जो फसल की रुपाई का कार्य है वो भी तेज़ होगा।